बलोचिस्तान के इलाके बोलान में दहशतगर्दों का जाफर एक्सप्रेस पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 104 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। बाजियाब करवाए जाने वालों में 58 मर्द, 31 औरतें, 15 बच्चे शामिल हैं। बाजियाब 54 मुसाफिरों को कोयटा पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला जारी। 16 दहशतगर्द जहन्नम वासिल, मुतादिद जख्मी। ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 17 जख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं मुल्ज़िमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला चारों वज़राए आला की जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। कोई महज़िब और माशरा ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देता। बलोच कौम निहत्ते मुसाफिरों, बुजुर्गों और बच्चों पर हमले करने और यरगमाल बनाने वालों को मुस्तरद करती है। सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जल्द कामयाब होगा। दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशार फैलाने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा दहशतगर्दों का मासूम को शहरियों को निशाना बनाना और बुज़दिलाना अमल है। मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो है। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले पर भारतीय और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया मुतहरिक मुसलसल गुमराह कुन, झूठा और फेक प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और हिजान बर्पा करने की मजमून कोशिश। भारतीय मीडिया खुद साख्ता भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तज्जिए दिखाकर लोगों को गुमराह करने लगा। अवाम सोशल मीडिया पर गुमराह और मन घड़त प्रोपेगेंडे पर यकीन न करें। सिक्योरिटी ज़राए से दी गई मालूमात पर इक्तफा करें। पाकिस्तान में मुनज़्ज़म अंदाज में दहशतगर्दी की जा रही है। मासूम शहरियों पर हमले किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। दहशतगर्दों का मुकाबला पाक फौज ही कर सकती है। गवर्नर सिंध का सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन। कहा कुछ लोग पैसे लेकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। दहशतगर्द पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा होता नहीं देखना चाहते। मासूम शहरियों पर हमले किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस कहते हैं कि मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाए जाने की खबर पर अफसोस हुआ। उधर ईरान ने भी जाफर एक्सप्रेस पर नामालूम दहशतगर्दों की जानिब से हमले की शदीद मज़म्मत की। ईरानी सफारत खाने के मुताबिक शहरियों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़ियात और इक़दामात बुज़दिलाना जुर्म है। उस वक़्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है, उसमें हर रोज़ हमारे जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब ये मुकम्मल नहीं होगा। हर 3 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा इजलास लिया जाएगा। वजारतों की कारकर्दगी से मुतल्लिक कौम को आगाह किया जाएगा। रवा माह तरसीलात ज़र $3.1 अरब रही, जो इंतहाई खुशायंद है। IMF प्रोग्राम मुल्क की तरक्की के लिए अहम है। वज़ीर आज़म का वफाकी kabina के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ का 190 मिलियन पाउंड से इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। दानिश यूनिवर्सिटी के स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ऐसा इदारा जो दुनिया में अपना नाम पैदा करेगा। 190 मिलियन पाउंड की रकम हुकूमत को मुंतकली पर चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा किया। बिजली निर्खों में कमी। IMF का हुकूमती प्लान पर ग्रीन सिग्नल। हुकूमत ने IMF को बिजली ₹2 यूनिट तक सस्ती करने पर राजी कर लिया। बिजली का बुनियादी टैरिफ कम करने का हतमी फैसला आइंदा माह होगा।
अप्रैल या मई से फी यूनिट में 2 रुपये तक कमी का इम्कान। IMF का डिस्कोर्स की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार। हुकूमत ने 3 डिस्कोर्स की निष्कारी का प्लान IMF को पेश कर दिया। जायजा मिशन का ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए तकनीकी मसाइल हल करने पर जोर। सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटी से टैक्स वसूली का प्लान तलब कर लिया। बानी से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसे कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान की नई पंजोथा और PTI वकला से तलकलामी। बानी की बहन ने कहा, आप लोगों ने क्या ड्रामा लगा रखा है, बगैर किसी जिम्मेदारी के कोई वकील जेल के अंदर नहीं जाएगा। दूसरी जानिब बुशरा बीबी के फोकल पर्सन नईम पंजोता ने अलीमा खान के सख्त रवैये की बानी PTI से शिकायत कर दी। बानी चेयरमैन ने अलीमा खान की सख्त जुबान का नोटिस लिया। वकला से बदकलामी पर नाराजगी का इजहार भी किया। बानी PTI से वकला की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। मौसम सर्द। बोनेर, सवात में गोरा, कालाबाग और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। तनकी में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज KP, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और पंजाब में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। कराची में मौसम खुश्क और गर्म रहने की पेशगोई। नया मैदान, नया इम्तिहान। ग्रीन शर्ट्स दौरा न्यूजीलैंड के लिए रवाना। कौमी क्रिकेट टीम बरास्ता दुबई न्यूजीलैंड पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। नायब कप्तान शादाब खान कहते हैं, नए खिलाड़ियों से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। जो जिम्मेदारी मिली इसे निभाने की कोशिश करेंगे। म्यू अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन से हलाकतें। 3 नर्सेस मुअत्तल करने के खिलाफ दीगर स्टाफ का एहतजाज। मुजाहिरीन के जाली कंपनी को बंद करे, हमें इंसाफ दे के नारे। कहा, इंक्वायरी रिपोर्ट से पहले ही नर्सेस को मुअत्तल कर दिया गया। जिस कंपनी के इंजेक्शन से रिएक्शन हुआ वो रातों रात उठा लिए गए। इसकी जगह नए इंजेक्शन लाए गए। माफिया को बचाने के लिए हमें मुअत्तल किया जा रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा, तहकीकाती कमेटी ने वाक़या की तमाम पहलुओं से मुकम्मल छानबीन की। कमेटी की सिफारिशात पर नर्सेस के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तोसी। रिमांड रिपोर्ट कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम अरमगान ने कत्ल के बाद वालिद को आगाह किया। मुलजिम के वालिद ने रूपोश होने का मशवरा दिया। मुलजिम अरमगान साथी शेराज के साथ लाहौर, इस्लामाबाद और सिकरदू में रूपोश रहा। मुलजिम अरमगान के वकील आबिद जुमान और सारा आसिम खान ने चालान पेश करने की दरख्वास्त दायर कर दी। यूक्रेन ने 30 रोज़ा जंगबंदी और पायदार अमन के लिए अमरीकी तजवीज़ मान ली। अमरीका और यूक्रेन के मुश्तरका बयान के मुताबिक अमरीकी फौजी अमदाद और इंटेलिजेंस मालूमात की बहाली वादे पर यूक्रेन जंगबंदी पर रज़ामंद हो गया। यूक्रेन के मादनी ज़खायर पर जामिया मुआहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अबूरी जंगबंदी में फरीकैन के बाहमी रजामंदी से तोसी हो सकती है। जंगबंदी का निफाज रूस पर भी लाजिम होगा। रूस यूक्रेन मुकम्मल जंगबंदी की उम्मीद है। यूक्रेनी सदर को दोबारा व्हाइट हाउस बुलाएंगे। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात ना करने का ऐलान कर दिया। सदर पज़ेश्कियान का कहना है कि अमेरिका अहकामात और धमकियां दे, ये हमें कबूल नहीं। अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे। अमेरिका जो चाहता है करे। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मुज़ाकरात के लिए खत लिखा था।
कौन बनेगा कीरत का सुल्तान? सवात के मोहम्मद हमाद अजीज कामयाब होकर अगले मरहले में पहुंच गए। गुजरावाला के कारी ज़बीउल्लाह को शिकस्त। प्रोग्राम कीरत का सुल्तान सीजन 2 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। सुनो वो आतिशे दोज़ख में डूब जाता है। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? फरहान कादरी जजिस का एतमाद जीतने में नाकाम, मुकाबले की दौड़ से बाहर हो गए। प्रोग्राम नात का सुल्तान सीजन 1 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।